जय हो दोस्तों। ईश्वर का आशीर्वाद दया सब पे बनी रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं, मेरी बातों को आप पसंद कर रहे हैं। आज मैं कुछ लोगों की बातों का जवाब देना चाहूँगा, जो लोग कुछ कमेंट लिख रहे हैं। उसमें एक है जिसने ये लिखा है कि क्या है गाड़ी में बैठ के आप भगवानों की बातें कर रहे हैं। मैंने कल एक वीडियो गाड़ी में बैठ के बनाया था, अवसर नहीं मिल पाया था तो बिजी था, तो मैं जा रहा था। मैंने भाई उसका बहुत बहुत शुक्रिया, उसने ध्यान दिया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ईश्वर की बातें जहाँ जैसा वक्त मिले कर लेनी चाहिए। ईश्वर की बातें भक्ति करने के लिए किसी अवस्था विशेष के लिए अनुशासित नहीं किया गया है। ये तो कलयुग है, इसमें तो अगर आप नाम भी ले लोगे तो भी तर जाओगे। तो उनको मेरा यही कहना है कि ईश्वर की बातें करने के लिए, भक्ति करने के लिए अगर हम ये तय कर दें आप तभी करोगे, तो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। ये बातें 24 घंटे आपके मन में होती हैं, करने से नहीं होती। तो ऐसे ही कुछ लोग जो तारीफ कर रहे हैं, उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया, इनका भी शुक्रिया, सबका शुक्रिया। तो आज टॉपिक यह है कि हमें दुख क्यों मिलता है। प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ, ऐसे परिवार से हूँ जहाँ दादा भी आध्यात्मिक, पिताजी भी आध्यात्मिक, मैं भी इंजीनियर होने के साथ साथ आध्यात्मिक ही हूँ। आप संगीत, मैंने प्रयाग संगीत विद्यालय से मैंने सीखा हुआ है, संगीत गायन सीखा हुआ है, लेखन की सब ये विधाएं सीखी हुई हैं जो मैं गायन वगैरह की है। बहुत सारे गीत भजन लिखे हैं, बहुत सारे प्ले लिखे हैं, बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारा कुछ लिखा। लिखने के बाद काफ़ी पॉपुलर भी रहे वो अपने अपने स्तर पे। तो वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा, बताऊंगा। तो परंतु अध्यात्म से कभी नहीं छोटा नाता। यही कारण है कि मैं आपके सामने अभी इस रूप में, अध्यात्म के रूप में हूँ। तो दुख का क्या कारण है कि हम कैसी प्रवृत्ति के हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और देखता है कि बहुत दूर तक खाली सड़क है, सपाट है, कहीं कुछ नहीं, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, अकेली है। तो गाड़ी चलाता है, एक स्पीड कर देता है और बेफिक्र हो जाता है। म्यूजिक बजा देता है उसमें, और गाड़ी चल रही है, कोई दिक्कत है नहीं अपना, यानी बेफिक्र हो गया, लापरवाह भी कह सकते हो। अचानक से अब दूर तक दिख रहा, उसको लग रहा है कि लंबी सड़क है, अचानक से एकदम मोड़ आया और मोड़ में आपकी गाड़ी इतनी स्पीड से हो, आप लापरवाही से हो कि आगे तो कुछ मोड़ने की जरूरत ही नहीं। अचानक से मोड़ में मोड़नी पड़े, आपको तो गाड़ी गिरेगी, आपको भी चोट लगेगी, राइट। चलो मोड़ भी नहीं, अचानक से कोई जानवर आ गया सामने, कोई पेड़ गिर गया, तो भी आपको एकदम से ब्रेक लगाने पड़ेंगे और तो गाड़ी पलटेगी, आपको भी चोट लग सकती है, कुछ भी। तो यही हमारी जिंदगी का हाल है, जीवन का हाल है। जब हम सुख में होते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि हमें हर समय, हर स्थिति के लिए सतर्क होना चाहिए। कभी भी कुछ भी परिस्थिति आ सकती है, सब ईश्वर देख रहे होते हैं। जैसे सुख आता है तो हम ऐसे हो जाते हैं आश्वस्त, अब ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, अब जीवन ऐसे ही आनंद में कटेगा। जीवन तो आनंद में ही कटता है, मगर दुख यहाँ से पैदा होता है कि ये क्या हो गया। तो अचानक से पुत्र का ये हो गया, माता जी का ये हो गया, ये लेटर आ गया, ये तो होना नहीं था, झगड़ा हो गया पड़ोसी से, कुछ भी, मतलब ऐसा हो जाता है जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते हैं। उस ड्राइवर पे आओ, अगर वो ड्राइवर ये देख के लापरवाह ना होता कि लंबी सड़क है, म्यूजिक बजाऊंगा, चलता रहूंगा, क्या जरूरत है मुझे, अब तो चल रही गाड़ी,
अगर वो पहले से सचेत रहता है, जैसे रहता अगर ड्राइवर की तरह कि हाँ किधर से कुछ भी हो सकता है, जानवर आ सकता है, पेड़ गिर सकता है, आंधी तूफान कुछ भी हो सकता है, तो उतना ही सावधान होकर वो गाड़ी चलाता। कोई मोड़ आते, कुछ भी आते, मोड़ पे धीरे कर लेता, कुछ भी, तो वो कंट्रोल में होता। तो अपनी गाड़ी कंट्रोल में रखनी आनी चाहिए, वो तब जब हम हर समय सतर्क रहेंगे, हर समय होशियार, हर समय सतर्क। अब यह सतर्क का मतलब, मेरा मतलब है कि लापरवाही ना हो, बस सतर्क तो हम सब जगह हर समय रहते ही हैं। और एक दुख का एक और बड़ा सुंदर सा वर्णन करता हूँ। एक दिन मुझे मेरे पिताजी ने बुलाया, मैंने बहुत सारी बातें, पिताजी, माता पिता तो गुरु होते ही हैं, कुछ समझाने के लिए बुलाया, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ वो प्रसंग। कहा बेटा एक गिलास पानी लेके आओ। मैं एक गिलास पानी लेके आ गया। कहा बेटा इसे नमकीन कर दो। मैंने थोड़ा सा नमक मिलाया, डाल दिया पानी में, गिलास पानी में। मैंने कहा लो पिताजी, कहने रख दो, अब एक गिलास पानी और लेके आओ दूसरे गिलास में। मैं दूसरे गिलास में ले आया, कहने लगे इसे कड़वा कर दो। मैंने कहा कड़वा, तो मैंने कहा पिताजी कड़वाहट कहाँ से लाऊं, नीम में इस तरह की चीज़ें। कहने लगे चलो ये बताओ, इसे कड़वा करना हो तो कितनी कड़वाहट डालनी पड़ेगी, नमक कितनी डाली। मैंने नमक अभी आधी चम्मच से थोड़ा सा कम, और कड़वाहट, मैंने कड़वाहट में तो एक चुटकी कड़वाहट डाल दो। अच्छा अच्छा चलो रख दो इसको, कड़वा हो गया, एक गिलास पानी और लेके आओ। कहने लगे इसे जहरीला कर दो। मैंने कहा पिताजी वही समझा दो आप, जहरीला, जहर तो नहीं ला पाएंगे। कह रहे तो जहरीला करने के लिए क्या करना पड़ेगा इसमें। मैंने कहा पिताजी इसमें से एक बूंद निकाल लो, बूंद में भी हम जहर मिला दें तो पूरा पानी जहरीला हो जाएगा। एक गिलास और ला, वो गिलास भी रखवा दिया, मतलब सांकेतिक रूप से रखवाते चाहते सब गिलास रहे, एक गिलास और मंगाया। कह रहे इस गिलास को अब मीठा कर दो। तो मैं उसमें कोई दिक्कत नहीं की, मैंने चीनी का बर्तन लिया, उसमें चीनी मिलाने शुरू कर दी, और वो जितने गिलास था उसमें मुझे कम से कम 4 चम्मच 5 चम्मच 4 चम्मच चीनी मिलानी पड़ी, अच्छा मीठा करने के लिए रख दिया। कहने लगे अब इनको अगर पीना पड़े तो ऐसे पी लोगे। मैंने कहा पिताजी जहर को अगर हटा दें तो ये मजबूरी होगी पीना, तो पिया तो जाएगा ही, पर मन मार के पीना पड़ेगा। मैंने कहा पिताजी क्यों पूछा आपने। कह रहे बताऊंगा, पर ये बताओ मन मार के क्यों। मैंने कहा जो हम पीना चाहते हैं, जो मीठे का टेस्ट जो है, हर आदमी मीठा पीना चाहता है, तो कड़वा, जहरीला, नमकीन कौन पीना चाहता है। आदत तो हमें मीठा पीने की है, मीठे की, सब चीज़ की। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इसमें चीनी मिला के देखो, जो नमकीन किया उसमें कितनी चीनी मिलाओगे। मैंने कहा पिताजी जितने मीठा करने के लिए नॉर्मल मिलाइए उससे डबल मिलानी पड़ेगी, तब वो उसका नमकीनपन खत्म होगा। अच्छा कड़वे वाले में, कड़वे में और भी ज़्यादा है, क्योंकि कड़वा ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा फैल गया, जहरी लेगा तो जवाब ही नहीं है। मैंने कहा पिताजी बताओ इसको कहना क्या चाहते हो। तो उन्होंने बताया मैं यही कहना चाहता हूँ कि कड़वी बातें, गाली गलौज, बुराई की एक बूंद जैसी कड़वाहट अगर आपने किसी की जिंदगी में भर दी, या आपने जिंदगी में भर ली, तो पूरा जीवन आपका ऐसे ही कड़वा हो जाएगा, आप पे पिया नहीं जाएगा, यानी कि वो बिताया नहीं जाएगा। इसलिए कड़वी बातों से बचो, ना अपने जीवन में ना दूसरे। आप जब दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे, मीठा रखोगे, सब चीज़ें, तभी आपके लिए भी वो वातावरण बनेगा और आपको मिलेगा। उन्होंने समझाया कि कड़वे पानी में आप कितनी भी चीनी मिला लो, मीठा नहीं हो सकता। अगर आपने किसी से कड़वा व्यवहार कर दिया तो आप ही को झेलना पड़ेगा, चाहे कितना भी अच्छा बात करते रहो आप, वो कड़वाहट तो रहेगी। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो नॉर्मल पानी में अगर आपने 4 चम्मच चीनी मिलाई थी, यानी पानी के 1/4 हिस्से में उसमें मीठा किया था, तो कड़वाहट में आधा मीठा करोगे तो
यानी कि अगर किसी के साथ आप 25% अच्छा व्यवहार करते हो तो कड़वाहट करने के बाद उसके साथ कम से कम 50% अच्छा व्यवहार करोगे तो भी कड़वाहट हटेगी नहीं। तो ऐसी बातों से बचो। आप वहीं के वहीं कंट्रोल करो ना, हमसे गाली ना निकले, किसका अपमान ना हो, हम ऐसा आचरण न करें कि उसके दिल पर ठेस पहुंचे हो। कड़वा ऐसी कोई कड़वे लम्हे, नमकीन लम्हे जिससे जहरीले लम्हे ना दें, उन्हीं में झूठे धोखेबाज लम्हे, ये भी वही सब है। इन बातों से बचें जिन बातों से आपको कष्ट होता है दूसरों को भी होता होगा। तो आज का तो यही है, दुख का कारण हम खुद ही पैदा करते हैं। अब समझाया मैंने कि हम लापरवाही ना बरतें हैं अपनी ज़िंदगी को जीने में, और इस तरह का सकारात्मक ज़िंदगी जिए कि हम कड़वे लम्हे पैदा ही ना करें दूसरों के लिए। तो जब हम चारों तरफ कड़वे लम्हे पैदा करेंगे तो हमें मिलेंगे वो, और पैदा नहीं करेंगे, मीठे लम्हे बोएंगे तो मीठे ही मिलेंगे। दूसरी एक और बात कह दूँगा, थोड़ा लंबा हो गया। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, उम्र काट रहे हैं। भाई काट रहे हैं ज़िंदगी उम्र, जो लोग उम्र काटते हैं ना, जो उनको ये पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी में खुशियाँ कैसे आएंगी। देखो उम्र तो सबको काटनी पड़ती है, मगर उम्र काटने के साथ साथ उम्र काट ली ना, रिश्तेदार का ध्यान रखा, ना पड़ोसी का ध्यान रखा, ना बच्चों का ध्यान रख रहे, किसी की फीलिंग का ध्यान नहीं, अपनी फीलिंग कर रहे हैं, बस काट रहे हैं। बस फसल बो दी, काट दो हमें यही जन्म मिला है, ये नहीं होता है। आपको फसल काट रहे तो बोनी भी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है किसी खेत में फसल बोनी है ताकि अगली फसल आए। तो ज़िंदगी काटी जाती है, मगर ज़िंदगी में अगर जीवन की बात करें, जो उम्र मिली है वो तो काटी जाती है, मगर उसमें ज़िंदगी बोई जाती है, प्यार बोया जाता है, जिससे अगली पीढ़ी, साथ में रहने वाली पीढ़ी में प्यार मिलता है। ये छोटे छोटे मंत्र हैं जो पिताजी, दादाजी, गुरुजी से हमने सीखे हैं, आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ दोस्तों। आपको जैसा भी लगे कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपको। जय श्री कल की भगवान।